Assalamu dear student, I am Professor Sayyida Rabah Fatima. We are doing unit number 12, line bisectors and angle bisectors, grade 9th. Today we are going to start exercise 12.2. Let's move towards the light board. Exercise 12.2 and question number 1 we are going to prove today. So the question 1 is in a quadrilateral ABCD. तो हम बात कर रहे हैं क्वाड्रिलेटरल की, तो आगे इसको फर्दर रीड करने से अंडरस्टैंड करने से पहले हम देख लेते हैं कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। क्वाड्रिलेटरल होती है हमारी 4 साइडेड फिगर, ऐसी फिगर जिसमें कितने हमारी 4 साइड्स हों और 4 क्या हों, वर्टिसेस हों, तो हम उससे क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अब कुछ क्वाड्रिलेटरल हमारे पास ऐसे हैं जिनकी सेम साइड होती हैं, कुछ ऐसे जिनके ऑपोजिट सेम होती हैं, कुछ ऐसे जिनके ऑपोजिट पैरेलल होती हैं। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स हैं जो हम पढ़ भी चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पे उन्होंने कोई एज सच डिफाइन नहीं किया कि हम कोई कौन सा क्वाड्रिलेटरल ले रहे हैं उन टाइप्स में से जो हमने पढ़ी थी। तो एक उन्होंने जनरल क्वाड्रिलेटरल की यहाँ पे बात की है। वो क्या है, उसके वर्टिसेस हैं ABCD। जैसे कि हमारे 4 वर्टिसेस हैं तो ये शो कर रहे हैं कि क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। ओके, देन AB इज कॉन्ग्रुएंट टू BC। तो बेसिकली जो हमें गिवन है कंडीशन, वो क्या कंडीशन गिवन है कि हमारी जो AB लाइन सेगमेंट होगी या AB साइड होगी क्वाड्रिलेटरल की, वो किसके कॉन्ग्रुएंट होगी, वो कॉन्ग्रुएंट होगी BC साइड के। ओके, एंड द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ AD एंड CD मीट ईच अदर एट पॉइंट N। अब एक हमारे पास साइड हो, क्योंकि 4 हम क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं और हमारे पास कितनी साइड्स हैं, 4। तो 4 में से एक होगी हमारे पास AB, एक हमारे पास होगी BC, जो कि हमने क्या क्या कॉन्ग्रुएंट है। उसके बाद है AB, BC के बाद आ जाएगा हमारे पास AD और CD साइड आ जाएगी। बाकी 2 जो हमारी क्वाड्रिलेटरल की साइड्स हैं, एक 2 साइड्स को उन्होंने कहा कि कॉन्ग्रुएंट हैं और 2 साइड पे उन्होंने कहा है कि अगर हम राइट बाइसेक्टर्स ड्रॉ करें उन दोनों साइड के ऊपर, तो वो इंटरसेक्ट करेंगे बाइसेक्टर्स। किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, वो इंटरसेक्ट करेंगे एट पॉइंट N। इसका मतलब ये है कि हमने क्या करना है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है जिसकी हम 2 साइड्स को कॉन्ग्रुएंट लेकर चलेंगे, जो कि क्या होंगी, AB और BC, और 2 साइड हमारे पास ऐसी होंगी जिस पे हम राइट बाइसेक्टर्स को ड्रॉ करेंगे और वो इंटरसेक्ट करेंगे जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट को हमने क्या नेम देना है, वो भी यहाँ पे गिवन है, वो पॉइंट है N। अब हमने प्रूफ क्या करना है, बेसिकली प्रूव दैट BN इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC। अब सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपना क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करते हैं और फिगर ड्रॉ करने के बाद इसको देखते हैं कि हम किस तरीके से, कौन कौन सी चीज़ें हमें गिवन है और हम उससे कैसे ड्रॉ करेंगे। तो फिगर ड्रॉ करने का एक और मकसद भी ये होता है कि हम जब फिगर ड्रॉ कर लेते हैं तो हमें बहुत अच्छे से क्लैरिफाई हो जाता है कि हमने क्वेश्चन में क्या करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्केल की मदद से एक हम ड्रॉ करेंगे क्वाड्रिलेटरल और उस क्वाड्रिलेटरल पे अपने साइड्स को मेंशन करेंगे। अब स्टूडेंट ये देखें, 2 तरीके हैं, वैसे कोई मतलब आप पे कंपल्शन नहीं है कि आपने किस साइड को बेस में ड्रॉ करना है और किसको नहीं, लेकिन कोशिश ये करें कि अपने हैंड अप्रोच पे, लाइक बेस पे या साइड्स पे, उनको ड्रॉ करें जिन पे आपने राइट बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने हैं। अदरवाइज कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप उनको ऊपर और नीचे भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो बेसिकली AB और BC पे राइट बाइसेक्टर्स ड्रॉ नहीं होने, राइट बाइसेक्टर्स ड्रॉ होने हैं AD एंड CD पे। तो मैं कोशिश करूँगी कि AD और CD मेरे अप्रोच पे हो, मतलब कि या तो बेस लाइन और साइड लाइन में से कोई एक हो। तो इसके लिए मैं सबसे पहले ड्रॉ करूँगी AB, और AB मैं इस तरीके से ड्रॉ कर रही हूँ। अब AB ड्रॉ करते हुए हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि AB और BC की लेंथ क्या हो, इक्वल हो। ओके, सो दिस इज AB। यहाँ पे मेंशन कर देंगे दिस इज A एंड दिस इज B। अब AB के बाद हमने उसके साथ कौन सी ड्रॉ करनी है, BC। तो यहाँ पे हम BC को ड्रॉ कर देंगे लाइक दिस। स्केल को यूज करते हुए हम इसको क्या कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। ओके, दिस इज AB एंड दिस इज BC। AB भी हमने ड्रॉ कर लिया और BC भी हमने ड्रॉ कर लिया। उसके बाद हमारे पास अब कौन से 2 वर्टिसेस रह चुके हैं, बेसिकली हम
3 को कर चुके हैं कवर, एक ही रह गया है जो कि यहाँ पे किसी पॉइंट पे आएगा जिससे हमारा सी बी ज्वाइन करेगा, हमारा ए बी क्या होगा, ज्वाइन होगा। तो हम तीसरा पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं स्टूडेंट्स, लाइक दिस। थर्ड पॉइंट हम ले लेंगे सी को, और फोर्थ पॉइंट हमारे पास आ जाएगा डी, और इसे हम क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे, थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेंगे ताकि हम इजीली ए और डी को क्या कर सकें, कंबाइन कर सकें, लाइक दिस। सो आई एम गोइंग टू कंबाइन देम in such a way. Okay, so A, B, C and D we have done with the sides of the quadrilateral. अब हमें जो जो चीज़ गिवन है उसको हम करेंगे इस पर मेंशन क्या करेंगे, ए बी और बी सी क्या हैं, हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं, तो हम बताएंगे कि हमारे पास ए बी और बी सी क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था, नेक्स्ट स्टेप ये है कि ए डी और सी डी पे हमने ड्रॉ करने हैं राइट बाइसेक्टर्स। हियर स्टूडेंट वी नो दैट व्हाट इज राइट बाइसेक्टर, राइट मींस स्ट्रेट परपेंडिकुलर विद रिस्पेक्ट टू द बेस लाइन, जो जिसपे हम ड्रॉ कर रहे हैं उसको, वो उसके रिस्पेक्ट से क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए। और बाइसेक्टर का मतलब है कि वो उस लाइन सेगमेंट जिसकी भी हम बात कर रहे हैं उसको 2 इक्वल पार्ट्स में क्या करेगी, डिवाइड करेगी। तो हमने ए डी पे और सी डी पे क्या करना है, राइट बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने हैं। तो इसका राइट बाइसेक्टर इस तरीके से ड्रॉ कर रही हूँगी, परपेंडिकुलर लाइन और ऐसी लाइन जो उसको करे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, लाइक दिस। और इसी तरीके से मैं करूँगी ड्रॉ सी डी का भी। ओके, गिवन क्या है कि जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेंगी, इसको थोड़ा सा मैं एक्सटेंड कर देती हूँ, जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करेंगी वो हम उस पॉइंट को क्या नेम दे देंगे, उस पॉइंट को हम देंगे नेम एन। ये हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, मतलब हमें खुद से नेम सोचने की या राइट करने की ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, क्योंकि हमें ऑलरेडी वर्टिसेस गिवन है। तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि जो पॉइंट है वो हमारे पास क्या है, ये पॉइंट है हमारे पास स्टूडेंट एन। ओके, उसके बाद फर्दर मूव करते हैं, फर्दर देखते हैं हमने प्रूफ क्या करना है। प्रूफ हमने ये करना है कि बी एन एक होगा हमारे पास एंगल बाइसेक्टर, किसका, बी एंगल का। ये बी एंगल है, अगर मैं इससे एंगल से गुजरती हुई एक यहाँ पे लाइन सेगमेंट ड्रॉ करूँ जिस पे क्या करेगी, मीट करेगी, कंसाइड करेगी, तो हमने इसको प्रूव करना है कि अगर मैं ऐसी ड्रॉ करती हूँ तो वो क्या है, वो इस एंगल को बेसिकली क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, 2 इक्वल पार्ट्स में क्या कर रही है, डिवाइड। तो यही चीज़ में हम करना चाह रहे हैं यहाँ पे प्रूफ। इसको प्रूफ करने के लिए अब क्या करेंगे, एन से हम अपने वर्टिसेस को करेंगे ज्वाइन। तो सबसे पहले तो यही कर लेते हैं कि एन से अपने चारों के चारों वर्टिसेस को हम ज्वाइन कर देंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल। ओके, इसको ज्वाइन कर देते हैं इस तरीके से। ओके, इसको ज्वाइन कर दिया, इसी तरीके से हम इसको भी ज्वाइन कर देते हैं, सी को भी साथ ही कर देते हैं, उसके ऑपोजिट पैरेलल है तो इजीली उसे भी हम ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, अब हम करेंगे एन को बी के साथ भी और एन को डी के साथ भी, इस तरीके से। यस, बेसिकली हमने बी एन तो शो कर दिया है, अब हम शो करेंगे डी एन को, जो कि हमारा ये पार्ट शो करेगा। इसके बाद जो हमने लास्ट एक्सरसाइज सॉल्व की थी स्टूडेंट, उसमें हम थ्योरम को रिकॉल करते थे। थ्योरम हमारे पास क्या है, थ्योरम हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास कोई 2 आर्म्स हैं जो इक्वी डिस्टेंस हैं एंड पॉइंट से, या हमारे पास एक एंगल राइट बाइसेक्टर है, राइट बाइसेक्टर के ऊपर हम कोई भी पॉइंट ले लें, वो उस पॉइंट का डिस्टेंस एंड पॉइंट से क्या होगा,
सेम होगा। ये हम अपने थ्योरम में पहले ही लर्न कर चुके हैं। तो समहाउ हम देखेंगे कि कौन कौन से थ्योरम को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे होंगे इसके प्रूफ के लिए या इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रूफ की तरफ कि हम प्रूफ में सबसे पहले क्या लिखेंगे स्टूडेंट, हम लिखेंगे गिवन, कि हमें क्या क्या चीज़ गिवन है। तो उससे हम अब अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करने लगे हैं। सबसे पहले हम राइट करेंगे गिवन। अब गिवन क्या है, हमें गिवन तो हमें यही कंडीशन है कि हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है और उस क्वाड्रिलेटरल में ए बी और बी सी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो इसको सबसे पहले क्या कर देंगे, मेंशन। ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल है। और दूसरी कंडीशन जो है वो हम अब मेंशन करेंगे यहाँ पे, ए बी सी डी हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल आ गया। फिर उसके बाद हमारी जो कंडीशन है वो हमने यहाँ पे मेंशन करनी है, ए बी कॉन्ग्रुएंट टू बी सी। इस कंडीशन को स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, यूज़। ये हमें गिवन है। उसके बाद हम बताएंगे अपना फर्दर कि हमारे पास जो बाकी साइड्स हैं उनके बारे में हमें क्या कंडीशन गिवन है। ये स्टूडेंट हमने ये वाली कंडीशन तो गिवन में जो थी मेंशन कर दी है। अब हम बाकी कंडीशंस की तरफ चलते हैं। बाकी कंडीशन हमारे पास क्या थी, अब आते हैं इनकी तरफ। एंड द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ AD एंड CD मीट ईच अदर एट पॉइंट N। तो अब बताएंगे AD का राइट बाइसेक्टर क्या है। तो AD का जो राइट बाइसेक्टर है हम उनको पहले क्या करते हैं, कोई ना कोई नेम यहाँ पे असाइन कर देंगे ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। वो है हो गया, एक हो गया हमारे पास M और एक हो गया P। और ये क्योंकि हमारे हैं लाइंस हैं तो हम इसको इस तरीके से एरो से शो भी कर देंगे। या स्टूडेंट अब हम बाकी गिवन जो है वो मेंशन करेंगे यहाँ पे। बाकी हमारा गिवन था राइट बाइसेक्टर्स के बारे में, तो उसको हम देखेंगे कि हमारा जो NM है वो राइट बाइसेक्टर है DC का और हमारा NP है वो है राइट बाइसेक्टर AD का। अब इसको गिवन में क्योंकि हमें गिवन ही था इसके हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, NM इज राइट बाइसेक्टर ऑफ, किसका राइट बाइसेक्टर है, CD, और NP is right बाइसेक्टर ऑफ, वो CD का है और ये किसका है, AD। उसके बाद ये मीट कहाँ करते हैं, दे मीट एट पॉइंट, किस पॉइंट पे मीट करते हैं, दे मीट एट पॉइंट N। ये स्टूडेंट हमने गिवन लिखा था, अब हम देखेंगे हमें प्रूफ क्या करना है। टू प्रूव, यहाँ पे मेंशन कर देंगे हमें क्या प्रूफ करना है इस चीज को, BN इज अ राइट बाइसेक्टर ऑफ, BN इज अ बाइसेक्टर। बेसिकली हम राइट बाइसेक्टर नहीं ले रहे क्योंकि हम एंगल की बात करें, क्योंकि हम एंगल को बाइसेक्ट करना चाह रहे हैं। BN इज अ बाइसेक्टर ऑफ, हमें एंगल भी बताना है किस एंगल को वो बाइसेक्टर होगा, ABC। उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास थर्ड स्टेप होता है कंस्ट्रक्शन, उसको मेंशन करेंगे। कंस्ट्रक्शन लाइक दिस। अब कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है, हमने ज्वाइन किया है N के साथ ABCD को। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ज्वाइन N with A, B, C and D। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास ये हमारी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हमने कंप्लीट की है। अब कंस्ट्रक्शन के बाद हम चलते हैं अपने प्रूफ की तरफ। तो प्रूफ के लिए हम यहाँ पे मेंशन करेंगे प्रूफ, और हमें पता है हम प्रूफ में
स्टेटमेंट्स और रीज़न के साथ इस चीज़ को प्रूव कर रहे होते हैं, तो हम यहाँ पे इस चीज़ को मेंशन करेंगे, स्टेटमेंट्स एंड यहाँ पे क्या लिखिए, यहाँ पे आ जाएंगे स्टेटमेंट्स और यहाँ पे क्या आ जाएंगे, रीजंस। ओके, अब हम इसको करते हैं स्टार्ट। एन डी कॉन्ग्रुएंट टू एन ए। ओके स्टूडेंट, हम चाह क्या रहे हैं, हम चाह ये रहे हैं कि देखें जिस तरीके से हमारे पास ये फिगर आई है, इस फिगर में हम दो ट्रायंगल्स को लेकर चलेंगे। अब हमने ट्रायंगल्स, हमारे पास ट्रायंगल्स तो काफ़ी हैं, ये भी ट्रायंगल आ रहा है, ये वाली साइड भी ट्रायंगल है, ये वाला भी ट्रायंगल है और ये वाला भी क्या है, ट्रायंगल। लेकिन अब हम ऐसे दो ट्रायंगल को लेंगे, ऐसे ट्रायंगल को कॉरेस्पॉन्डेंस उनकी चेक करेंगे जिनमें हमने जो प्रूफ करना है वो एंगल आता हो। और बेसिकली हम करना क्या चाह रहे हैं, हम ये ट्रायंगल और एक ये जो ट्रायंगल है इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे पहले। अगर ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं तो हमारा जो सोल्यूशन है, ये मतलब हमने जो प्रूफ करना है ये उसमें हेल्पफुल कैसे होगा, वो हेल्पफुल इस तरीके से होगा कि अगर ये जो हमारे पास है ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो इट मीन्स कि हम इस एंगल और इस एंगल, क्योंकि हम क्या प्रूफ करना चाह रहे हैं कि दोनों क्या हैं, सेम है। यही प्रूफ करना चाह रहे हैं ना कि बाइसेक्ट करने का मतलब यही है कि जो दोनों एंगल हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं। तो जब दोनों एंगल इक्वल, हम पहले प्रूफ करेंगे हम कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि दोनों एंगल्स भी क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है। क्योंकि कॉन्ग्रुएंट एंगल के जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट ही होते हैं। अगर हम दो ट्रायंगल को कह रहे हैं कि वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो जब हम इन दोनों एंगल्स को सेम प्रूफ कर देंगे तो हमारा वो हमें प्रूफ मिल जाएगा जो कि हम प्रूफ करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, एन डी कॉन्ग्रुएंट टू एन ए। एन हमारे पास क्या आ जाएगा, जो डी है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है एन ए के। इसको हम मेंशन कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 के साथ। अब हमने किस तरीके से कहा है कि एन डी और एन ए कॉन्ग्रुएंट है, स्टूडेंट इस चीज़ को समझे। एन डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एन ए, क्योंकि एन है एन बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है, किसके, बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है ए डी के। तो हमें पता है कि जो राइट बाइसेक्टर है उस पर अगर एन एक पॉइंट है और वो इसको, ये जो लाइन के ऊपर है, तो उसका हमारे एंड पॉइंट से डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, जो कि हम बारहा इस थ्योरम को रिपीट कर रहे हैं और इसको हम क्या कर रहे हैं, अपने चीज़ों को प्रूव करने में यूज़ कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे इसी चीज़ को क्या करेंगे, मेंशन। एन इज अ राइट बाइसेक्टर, एन इज अ राइट बाइसेक्टर। अब एन राइट बाइसेक्टर किसका है, एन इज अ राइट बाइसेक्टर ऑफ ए डी। ए डी जो हमारे पास है उसके ऊपर हमारे पास जो एंड पॉइंट है वो क्या है, राइट बाइसेक्टर है। अब हम क्या करेंगे, सेम अब दूसरी कंडीशन यहाँ पे राइट करेंगे इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए। वो क्या होगी स्टूडेंट, अब उसको लिखते हैं, वो आ जाएगी हमारे पास एन डी कॉन्ग्रुएंट टू एन सी। अब हम क्या कह रहे हैं, इसको देखेंगे, एन डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एन सी। रीजन क्या है, वही रीजन है, एन के राइट बाइसेक्टर पे, किसके राइट बाइसेक्टर पे है, डी सी के राइट बाइसेक्टर पे, वो जो कि क्या है हमारे पास ये है। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसको राइट करते हैं, इसको हम कह देंगे इक्वेशन 2, और ये इक्वेशन 2 के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, एन इज अ राइट बाइसेक्टर ऑफ, एन इज अ राइट बाइसेक्टर ऑफ, किसका राइट बाइसेक्टर है स्टूडेंट्स, डी सी का। ओके, जब हमने ये चीज़ भी मेंशन कर दी है, राइट बाइसेक्टर है डी सी का। अब 1 और 2 को, अगर एन डी कॉन्ग्रुएंट है एन ए के
और एन डी कॉन्ग्रुएंट है एन सी के, तो बेसिकली एन ए और एन सी भी क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। हमें पता है कि अगर हमने इस चीज़ को इक्वलिटी साइन के साथ भी पढ़ा था कि अगर x इक्वल है y के और y इक्वल है z के, तो बेसिकली x और z भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यही चीज़ हम 1 और 2 से यहाँ पे कंक्लूड करके राइट करेंगे। इस तरीके से हम क्या राइट कर सकते हैं स्टूडेंट, हम ये राइट कर सकते हैं एन ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एन सी, और हम रीजन क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2। इसका यहाँ पे जो मैं मेंशन कर रही हूँ, फ्रॉम 1 एंड 2, हमने ये कंक्लूड किया कि एन है किसके कॉन्ग्रुएंट है, एन सी के। बेसिकली हम यहाँ पे अब उन दो ट्रायंगल्स को कॉरेस्पॉन्डेंस उनकी चेक करेंगे या उनको रिलेट करके उनके साइड या उनके एंगल्स को देखेंगे कि क्या वो कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं, जिसका मैंने आपको स्टार्ट में कहा था, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का। इन दोनों को अभी तक हमने इसलिए यूज़ किया था कि इन दोनों ट्रायंगल्स के ऊपर थे हमारे राइट बाइसेक्टर्स, तो राइट बाइसेक्टर्स थे तो उसकी वजह से हमने थ्योरम को यूज़ करना था, और हमने राइट बाइसेक्टर को यूज़ करते हुए अपने देखा कि कौन कौन सी हमारे पास जो है लाइन सेगमेंट्स हैं जो कि हैं कॉन्ग्रुएंट। तो हमारे पास इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और ये हमारे पास इक्वेशन 3 आ गई थी। अब हम उन ट्रायंगल को मेंशन करेंगे जिनका हमने कॉरेस्पॉन्डेंस चेक करनी है। ट्रायंगल BNC corresponds to triangle BNA। अब इन दो ट्रायंगल्स को हम लेकर चलेंगे और इन पे फर्दर क्या करेंगे, अपनी डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले तो क्योंकि NA और NC जो है, NA और NC है, इन दोनों ट्रायंगल्स में आता है, तो सबसे पहले इसको हम दोबारा से लिखेंगे और बताएंगे कि 3 की वजह से हम इसको यहाँ पे नोट डाउन कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं NC कॉन्ग्रुएंट टू NA। रीजन में क्या लिखेंगे स्टूडेंट, रीजन में लिखेंगे फ्रॉम 3, मतलब हमने ऑलरेडी इसको प्रूव कर दिया है, तो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे ऑलरेडी प्रूव्ड। हमारी ऑलरेडी प्रूव है कहाँ से, फ्रॉम 3 में हम ऑलरेडी इस चीज़ को प्रूव कर चुके हैं स्टूडेंट कि हमारे पास NC क्या है, कॉन्ग्रुएंट है NA के। एक साइड तो हमने यूज़ कर ली, अब दूसरी साइड हम कौन सी यूज़ करने लगे हैं, दूसरी साइड हम यूज़ करने लगे हैं जो कि हमें गिवन थी, AB इज कॉन्ग्रुएंट टू BC। अब यहाँ पे हम इसको शो करेंगे, AB कॉन्ग्रुएंट टू BC। ये क्या था, हम इस रीजन में लिखेंगे कि हमें क्या थी, ये गिवन थी। ओके, 2 साइड्स तो हम इसको कर चुके हैं। अब चलते हैं थर्ड साइड की तरफ। थर्ड साइड जिसको हम कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे वो क्या है, वो है ये वाली साइड, क्योंकि BN इस ट्रायंगल में भी कॉमन है और इस ट्रायंगल में भी कॉमन है। कौन से दो ट्रायंगल्स की हम बात कर रहे हैं, हम बात करें इन दो ट्रायंगल्स की। फर्स्ट वन एंड दिस इज द सेकेंड वन। तो इसमें ये जो BN है स्टूडेंट, ये क्या है, दोनों में कॉमन है, तो हम थर्ड मेंशन करेंगे BN कॉन्ग्रुएंट टू BN। रीजन में हम लिख देंगे कि ये क्या है, कॉमन है। इस वजह से इतनी हम बड़ी लाइन ड्रॉ नहीं करते, सिर्फ उसके जितनी रहे उतने ही हम ड्रॉ करते हैं लाइन सेगमेंट को शो करने के लिए। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे स्टूडेंट्स, कॉमन। अब देखें 3 साइड्स हमारी कॉन्ग्रुएंट आ गई हैं दोनों ट्रायंगल की। जैसे कि मैंने आपको 3 अभी इसको शो करने से पहले बताया था, कुछ पोस्टुलेट हैं और कुछ हमारे थ्योरम्स हैं जो हम प्रूव कर चुके हैं। उनमें से अब हम कौन सा यूज़ करेंगे, हमें समझ में आ रही है कि हम यहाँ पे यूज़ करेंगे साइड साइड साइड, क्योंकि तीनों साइड हमने ऐसी देख ली हैं जो कि हमारे दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो हम इनको यूज़ करते हुए कहेंगे कि हमारे जो दोनों ट्रायंगल्स हैं वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ को करेंगे मेंशन, देयरफॉर ट्रायंगल
BNC is congruent to triangle BNA। ओके, ये से हमने कॉन्ग्रुएंट शो कर दिया। अब रीजन में क्या लिखेंगे? साइड साइड साइड, कॉन्ग्रुएंट टू साइड साइड साइड। इसको यूज करते हुए हमने कंक्लूड किया है कि दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर स्टूडेंट दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो ऑब्वियसली ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्यों? क्योंकि हम कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं एक दूसरे को। मतलब अगर हम बात करें, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। साइड्स हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हैं हमारी? कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे हम फिर अब मेंशन करेंगे अपने एंगल का और फिर रीज़न में लिखेंगे कि वो क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो इस वजह से हमने उनको क्या लिया है? वो कॉन्ग्रुएंट लिया है। तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं अपने एंगल्स को। हेंस एंगल ABN congruent to एंगल NBC। ओके, अब यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा है? ABN, मतलब यहाँ पे भी हमने ये वाला पार्ट लिया, यहाँ पे हमने एंगल लिया है ये वाला, इस वाला एंगल को ABN में, और उसके बाद हमने क्या लिया है? NBC, और दूसरा हमने ले लिया है ये वाला। मतलब एक लिया है ये और एक लिया है ये, और इसको हमने क्या राइट किया है कि ये क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। अब रीज़न क्या है स्टूडेंट? वही रीज़न है हमारे पास, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो यहाँ पे मेंशन करेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ congruent triangles, congruent triangles। अब क्योंकि हमने प्रूव कर दिया है कि दोनों एंगल्स क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं, दोनों सेम हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो BN है वो क्या है? इसका बाइसेक्टर है। यही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी। तो हम यहाँ पे लास्ट में इस चीज़ को कंक्लूड कर देंगे और प्रूफ कर देंगे कि हमारे पास BN इज़ अ बाइसेक्टर ऑफ ABC। तो मैं इसको लास्ट में यहाँ पे मेंशन करूँगी। हेंस BN इज़ अ बाइसेक्टर ऑफ angle ABC। Yes student, we have done with our proof। Yes student, आज हमने अपनी एक्सरसाइज 12.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है उससे क्या किया है? प्रूफ किया है। आई होप वो आपको अच्छे से क्लैरिफाई हो चुका है। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।